काफ़ी सारे मेरे दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि उशर से क्या मुराद है, उशर क्या चीज़ है, ये कब फ़र्ज होता है और उशर और ज़कात के अंदर फ़र्क क्या है। याद रखें, उशर का मतलब होता है 10वां हिस्सा, यानी कि जो भी हम ज़मीन के अंदर खेती बाड़ी करते हैं, काश्त करते हैं, जिस तरह के गंदम हो गई, चावल, उसके बाद किशमिश, मकई हो गई, खजूरी हो गई, सब्जियों के अलावा कोई भी चीज़ जो हम ज़मीन के अंदर बोलते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो उनमें से 10वां हिस्सा हमें अल्लाह की राह पर देना होगा। इसे कहते हैं उशर। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अली शान भी सहीह अल बुखारी के अंदर मौजूद है, 2272 नंबर हदीस है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उशर के मुतालिक इसकी वजाहत फरमाते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस ज़मीन को, जिस गंदम को, जिस चावल को या जिस भी खेती बाड़ी को आसमान की बारिश के साथ उसे पकाया गया हो, उसको पानी दिया गया हो, तो उसके अंदर से हम 100 में से 10% अल्लाह की राह पर देंगे। और अगर वो बंदे ने खुद खरीद कर पानी लगाया, मुशक्क़त के साथ लगाया, या ट्यूबवेल का लगाया, या ख़रीद कर पानी लगाया पैसे देकर, तो उसमें से 100 में से 5% अल्लाह के रास्ते पर हमें देना होगा। कि अगर हमारे पास 100 मन गंदम है, तो वो बारिश के पानी के साथ पकी है, तो हमें 10 मन उसमें से अल्लाह के रास्ते पर देना होगा। और अगर हमारे पास 100 मन गंदम है, तो उसे हमने अपने पानी के साथ ट्यूबवेल के या ख़रीद कर पानी लगाया है, तो उसमें से 100 मन में से 5 मन हमें अल्लाह के रास्ते पर देने होंगे, जो कि इस चीज़ के मुस्तहिक़ हैं, गरीब हैं, मुसाफिर हैं, जो भी हैं। तो सब्जियों पर ज़कात नहीं होती। इसके अलावा जो फल हैं, खजूरें हैं, किशमिश हैं, जो भी गल्ला जात हैं, इन पर उशर लाजमी होता है, चाहे वो साल में 1 मरतबा हो, चाहे आप साल में 2 मरतबा लगाएं, खेती बाड़ी करें, तो इस पर उशर लाजमी होगा, ये आपको देना होगा। इसके साथ आपका माल पाक होगा, आपका माल आपके लिए हलाल हो जाएगा, इसमें आपके माल के अंदर बरकत आएगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और बाकी रहा ज़कात और उशर के अंदर फ़र्क, उसके बारे में मैं आपको दोबारा फिर बताऊँगा इंशाअल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।